सभी बहन भाइयों को नमस्ते। जैसा कि आपको विदित ही होगा, पिछले कई दिनों से कुछ कथाकारों की कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से ये लोग व्यास गद्दी पर बैठ कर के और किस धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं आपसे कह देना चाहती हूँ कि आपने इन लोगों की असलियत सच्चाई अब देख ही ली है। ये आज से नहीं, ये बहुत दिनों से समाज में चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हो, आपको पता है कि ये लोग जहाँ से इनको यश मिला, कीर्ति मिली, वैभव मिला, इन सबको पा कर के भी ये बिल्कुल कृतज्ञ नहीं हो पाए। जबकि वेद तो यहाँ तक कहता है कि जो कृतज्ञ होता है उसका जीवन में कभी भी कल्याण नहीं होता है। लेकिन ये इतने कृतज्ञ हो गए कि जहाँ से इन्होंने पैसा अर्जित किया, ख्याति अर्जित की, यश कीर्ति सब कुछ जहाँ से उन्होंने कमाया, आज उसको और विस्तार देने में ये इतने लग गए कि आज ये जिस गद्दी पर बैठे हैं, कहना चाहिए जो व्यास गद्दी है उसकी गरिमा क्या होती है इनको बिल्कुल पता नहीं है। हिंदू धर्म में व्यास गद्दी की क्या मान्यता है, किस लिए इनको बिठाया जाता है। भागवत के लिए जब इनको बुलाया जाता है तो वहां पर कितना ही अच्छा होता कि समाज के सामने, ये हिंदुओं के सामने भगवान श्री कृष्ण के असली रूप को रखते, भगवान श्री कृष्ण के शौर्य युक्त, उस तेज युक्त, उस मर्यादा युक्त चरित्र को समाज के सामने रखते, जिस चरित्र के साथ भगवान श्री कृष्ण ने दुष्टों के संहार के लिए सुदर्शन चक्र को धारण किया था। आज उन महापुरुषों के साथ लांछन तो इन्होंने लगाए ही, साथ ही साथ राम कथा में इनको बिठाया गया व्यास गद्दी पर कि ये राम चरित्र का वर्णन करें, राम के उस ओज और शौर्य को जनता के समक्ष बताएं कि जब दुष्टों से ये प्रजा, अच्छे लोग परेशान हो गए, दुष्टों ने अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया, तो उस समय राम ने धनुष उठा करके ये प्रतिज्ञा की थी कि जिस समय क्षत्रिय धनुष को धारण करता है, अपने धनुष की टंकार को चढ़ाता है, उस समय किसी भी दीनहीन की पुकार, उसका दुख समाज में सुनाई नहीं देता है। ऐसा शौर्य, ऐसा चरित्र इनको समाज के सामने रखना चाहिए था। लेकिन आज इन्होंने क्या किया, जिस व्यास गद्दी पर इनको बिठाया गया था धर्म के प्रचार के लिए, संस्कृति के प्रचार के लिए, अपने पास से देव के गीत गाने के लिए, आज ये उस व्यास गद्दी पर बैठ करके इनके मन में जो आ रहा है सो गा रहे हैं। कोई अली मौला का कीर्तन कर रहा है, तो कोई अपनी भागवत को बंद कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि दूसरे लोगों को मौका मिले। अरे दूसरे लोगों को तुम्हें मौका देना था, नमाज पढ़नी थी या बाइबल पढ़नी थी, कुरान पढ़नी थी तो पढ़ो, लेकिन आप जिस गद्दी पर बैठे हुए हो वहां उसकी मर्यादा का ध्यान रखो। आपने जिसके माध्यम से जो अर्जित किया है, कमाया है, उसका ध्यान रखो। और ये भी ध्यान रखो कि ये धर्म, ये संस्कृति, इसके संवाहक आप हो, जिस धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, बड़ों की तो बात छोड़ो, छोटे छोटे बच्चों ने भी हंसते हंसते अपनी जान दे दी थी, जो झुके नहीं थे, किसी लालच में नहीं आए थे। छोटे से बच्चे, हकीकत राय को कौन भूल सकता है, उसको भी प्रलोभन दिया गया था कि तुम धन ले लो, बहुत सारा धन ले लो और जो कुछ चाहो वो ले लो, लेकिन तुम्हारे गले में ये जो जनेऊ है इसको उतार दो, अपनी चोटी को काट दो। लेकिन वह मेरी संस्कृति के संवाहक वो लोग, वो छोटा बालक हकीकत राय कहता है कि मैं अपनी गर्दन कटवा सकता हूं लेकिन अपना जनेऊ नहीं उतार सकता, मैं अपना सर कटवा सकता हूं लेकिन अपनी चोटी को नहीं कटा सकता। हम उस परंपरा के लोग हैं, उस संस्कृति के हम पुजारी हैं, जिस संस्कृति की खातिर यहाँ पर लोगों ने हंसते हंसते प्राणों का बलिदान कर दिया था। उस संस्कृति के लिए, उस धर्म के लिए लोग झुके नहीं थे, किसी लालच में नहीं आए थे। आज आप चंद पैसों के लालच में, केवल आप पूरे, कहना चाहिए कि संपूर्ण जो हमारे इस देश में जो मत महजब हैं, उन सब के शिरोमणि बनने की खातिर कि आपकी कथा में मुस्लिम भी आए, सिख भी आए, ईसाई भी आए, इस चक्कर में आप चंद पैसे लेकर के अपने धर्म के साथ में, अपनी संस्कृति के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। और तब मुझे
वेदना के साथ वो लाइनें याद आती हैं कि ये वो समय, किसी कवि ने लिखा था कि हमें अपनों ने मारा गैरों में कहाँ दम था, हमें अपनों ने मारा गैरों में कहाँ दम था, मेरी नाव वहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। यहाँ पर इस देश की संस्कृति बहुत महान रही है, इस देश का चरित्र बहुत महान रहा है, लेकिन जब जब इस देश के साथ में, संस्कृति के साथ में, धर्म के साथ में किसी ने गद्दारी की है तो वो अपनों ने ही की है। आप इतिहास उठा करके पढ़ लीजिए। आज वही गद्दारी फिर से अपने धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर ये लोग कर रहे हैं। ये कुछ तथाकथित, जैसा कि आपने देखा होगा, ये कथाकार हैं। बस इनको क्योंकि अब अच्छी शोहरत इनको मिल गई है, अच्छा वैभव इनके पास में है, तो इनको लगता है कि हम जो कहेंगे, हम जैसा बोलेंगे, क्योंकि हिंदू जो सोया हुआ है, ये केवल इसको शांति के गीत सुनना ही पसंद है। शांति शांति शांति। मैं कहना चाहती हूँ, कितनी शांति प्राप्त करोगे आप, ये भी ध्यान रखना। शांति मेरे भाइयों क्रांति के बाद में ही मिला करती है। आज जागने का वक्त है। तुम्हारे धर्म ग्रंथों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, तुम्हारे महापुरुषों के चरित्र को तोड़ मरोड़ के लांछन के साथ पेश किया जा रहा है, और तुम केवल तालियां बजाते रहते हो। इसलिए जागो और ऐसे लोगों का जो तुम्हारी धर्म के साथ में, संस्कृति के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, तुम्हारे धर्म को, तुम्हारी सनातन परंपराओं को जो तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद करिएगा, इनका बहिष्कार करिएगा, और अपनी जो सनातन, अपना जो धर्म है, जो संस्कृति है, उसकी रक्षार्थ इनको बताइएगा कि चाहे कोई कैसा भी हो, अपनी धर्म और संस्कृति पर आंच आएगी तो उसे हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। धन्यवाद।